मारेगा दूध थप्पड़ कहता तू झूठ बोल रहा है, तुमको कांटा गड़ा हुआ हाथ में। ये भी वृद्ध हो गए हैं, इनको भी वृद्धा पेंशन लेके बैठ जाना चाहिए। अब बिहार को ठगने का, अब महिलाओं को गाली देने का, अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ही नहीं, पूरा दुनिया इनको सराहता। 10 से 15 के बीच में जो इन्होंने काम किया है वो सराहनीय कार्य किया है। 15 के बाद ये जो काम किए हैं इससे जनता खुश नहीं है। दूसरी चीज़ है कि एससी एसटी के ऊपर बहुत सारी जितनी भी सरकार आती हैं एससी एसटी के ऊपर ही कार्यक्रम बनाती है, लेकिन आप देखिए उसका कल्याण क्यों नहीं हो रहा है। आज यही आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। आपने ये हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ही तो कहा था, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग पूरी दुनिया चल रही है, पूरे भारत चल रही है। तो हम इसमें कहना चाहते हैं, आज जब भी दलित महादलित बोलने का काम करता है तो उसको मुंह दबाने का काम करता है। दलित लोग आज उसका विकास इसलिए भी नहीं हुआ। मैं उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहती हूँ, मेरा एक गांव है फतेहपुर, गया जिला का फतेहपुर प्रखंड, और उसका एक गांव है बापूग्राम। मेरे गांव का नाम है बापूग्राम। वहाँ पर एक इंजीनियर आया और उन्होंने कहा कि यहाँ पथरीली ज़मीन है, यहाँ बांध बना देंगे तो यहाँ के लोगों का विकास होगा। सारे गांव ने बैठ कर के कहा नहीं सर, यहाँ अगर बनाइएगा तो पानी सीधा टिकाव नहीं होगा और नीचे की ओर चला जाएगा। गांव वालों को कहना था ऊपर उठ करके वहाँ बनाइएगा तो पूरे गांव का विकास होगा। तो उन्होंने कहा वहाँ के जो सारे इनके जो इंजीनियर लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग गलत कह रहे हो, हम तो इंजीनियरिंग पढ़ के। उनकी भावना ये थी, सुन लीजिए, पूरी महत्वपूर्ण बात कहे, मैं उनकी भावना को, गांव वालों की भावना को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर नहीं बनेगा, हम जहाँ बताते हैं वहाँ बनेगा। उन्होंने नीचे बना दिया, गांव की बात को नहीं माना, और आज वो कोई काम का नहीं है, पैसा भी सरकार का चला गया। तो आज सही चीज उन्होंने कहा तो इसी तरह से मुंह दबा दिया जाता है। आज गरीबों के साथ क्या हो रहा है? गरीब कहता है मुझे कांटा गड़ा हुआ है पैर में, वो कहता है अरे तू झूठ बोलेगा, मारेगा दूध थप्पड़ कहता तू झूठ बोल रहा है, तुमको कांटा गड़ा हुआ हाथ में। यही स्थिति है। गरीब कहता है हमको क्या दिक्कत है, वहाँ नहीं सोचते हैं। मांझी जी पूर्व सीएम भी हैं, आपके समधी भी हैं, तो उनके लिए जो भाषा इस्तेमाल की गई सदन में, आपको उचित लगा वो? नहीं, गलत है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, आज पूरी दुनिया कर रहे हैं कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में वृद्धा पेंशन मिलता है, बूढ़ा लोगों के वृद्धा पेंशन मिलता है। ये भी वृद्ध हो गए हैं, इनको भी, इनके लिए ये कहना चाहेंगे कि ये भी वृद्ध हो गए हैं, इनको भी वृद्धा पेंशन लेके बैठ जाना चाहिए। अब बिहार को ठगने का, अब महिलाओं को गाली देने का, अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम कहेंगे मांझी जी अगर ये दलित का ही हितैषी होते तो सदन में उस तरह से अपमान नहीं करते। आज सदन में सभी दल को लेकर के मंतव्य मांगा जाता है, समझे, मंतव्य मांगा जाता है कि आप राय दीजिए। तो राय देना अगर बुरी बात है तो संविधान को ही खत्म कर दीजिए ना।